वो हमको भारत देश की आजादी मिली, न कि पापों की आजादी। हालेलुया। क्योंकि भारत देश तो 1947 में मेरे भाई और बहनों आजाद हो गया, लेकिन आज भी भारत देश पाप की गुलामी में इंसान मर रहा है, इंसान नरक जा रहा है, इंसान की बुद्धि काम नहीं कर रही है पाप की वजह से। हालेलुया। और पाप की कोई दवाई, कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ावे, वो भी बेअसर हो गया आज, उससे भी काम नहीं बन पा रहा है ना। हालेलुया। किसी का काम नहीं हो पा रहा है। सारी दुनिया एक ही चीज से परेशान है, वो है क्या? पाप। किससे परेशान है? पाप से। भाई अगर चोर चोरी करना छोड़ दे तो बढ़िया ना हो जाए। गाली देने वाला गाली छोड़ दे, झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ दे, मर्डर करने वाला मर्डर करना छोड़ दे, रिश्वतखोरी खत्म हो जाए, नेतागिरी खत्म हो जाए, हर नेता अच्छा सोचे भारत का, तो ये धरती वैसे ही क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगा। सही है। हालेलुया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आमीन। ऐसा हो नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपकी आत्मा, जिसको शैतान ने क्या कर दिया था, ध्यान हालेलुया लगाओ, तो शैतान ने क्या कर दिया था? आपकी आत्मा को क्या कर दिया था? कब्जे में ले लिया था। और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़ना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, लहू बहाना पड़ा। वो लहू की कीमत ही है जिसकी वजह से आप और मैं छूटते हैं। आमीन। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है वो छूट जाता है शैतान के चंगुल से। आमीन। फिर वो क्या करता है? परमेश्वर के भवन में आकर इस वचन की शिक्षा को पा पाकर उससे लड़ने की ताकत को प्राप्त करता है, और लड़ता है और जीतता है यीशु के नाम में, गवाही बनाता है यीशु के नाम में, उसके रास्ते खुलते हैं यीशु के नाम में, वो बल पर बल पाता है, सामर्थ पर सामर्थ पाता है, गवाही पर गवाही पैदा करता जाता है रोज नए यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। तो ये आत्मा का एक कोर्स है। क्या है? कोर्स है ना। जैसे कि मान लो मुझे छोले कुलचे बनाना सीखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई अशोक से या है ना रोहन या नितिन से संपर्क करना पड़ेगा। भाई कैसे बनाते हैं, इनके पास जाके बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इमली का पानी कितना क्या है पता नहीं है ना, सोडा कितना डालना है, मुझे थोड़ी आता है। अगर मुझे सीखना है तो मुझे इनसे संपर्क करना पड़ेगा कि भाई मैं भी सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो कैसे बनाते हैं। मैं देखूंगा, उसकी रेसिपी देखूंगा, कितने छोले लेते हैं, छोले किधर से लेते हैं, भाई कौन सी दुकान से लेते हैं, फिर क्या है, सारी चीजें सीखूंगा, तब जाके मैं उस काम को कर पाऊंगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के भवन के अंदर आते हैं, जब आप प्रभु के यीशु मसीह के बेटे बेटी बन जाते हैं, तो परमेश्वर ने बाइबल में सारे तरीके लिख रखे हैं कि तू कैसे स्वर्ग जा सकता है, तू क्या करेगा स्वर्ग तो स्वर्ग चला जाएगा, और तू क्या ऐसा काम करेगा जो नरक जाएगा। दोनों बातें लिखी है। आमीन। हालेलुया। तो आत्मिक कोर्स है, आत्मा का एक कोर्स है। वो कोर्स क्या है? वो कोर्स मुझको रोज प्रेयर करनी है, मुझको रोज वचन पढ़ना है, मुझको हफ्ते के अंदर उपवास रखने की ताकत मांगनी है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के भवन के लिए बोना है। आमीन। समझ रहे हो क्या? तो ये कोर्स है, ये क्या है? ये आपका आत्मिक कोर्स, इसको रोज करना है। हालेलुया। इसी में आपकी बरकत है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से रिश्ता नहीं है, लेकिन मम्मी के कहने पर कहां बैठे हैं? चर्च में। मम्मी ने बोल दिया चर्च चले गए, मम्मी ने बोल दिया प्रेयर कर ली, मम्मी ने बोल दिया बाइबल पढ़ ली। मम्मी कब तक बोलेगी? क्या आप खुद परमेश्वर से मिलना आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको खुद उसके पास जाना अच्छा नहीं लगता? क्या वो आपका बाप नहीं है? क्या वो आपसे प्रेम नहीं करता है? क्या उसने आपके लिए बलिदान नहीं दिया है? क्या उसने आपके लिए लहू नहीं बहाया है? क्या वो आपको चंगा नहीं करता है? क्या वो आपको ब्लेस नहीं करता है? हालेलुया। अगर करता है, अगर आपका जवाब क्या है? क्या है आपका जवाब? क्या इतने सारे काम यीशु मसीह करता है क्या हमारे जीवन में? बोलो आवाज से।
तो करता है तो फिर आपको भी वो करना है जो वो कहता है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ तक आया समझ में कि मुझे मेरा खुद का रिश्ता भाई यीशु मसीह से, मुझे मेरी मम्मी के कहने पर नहीं, पापा के कहने पर नहीं, मुझे चर्च जाना मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। मुझे बरकत पानी, प्रार्थना करना मेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया, वचन पढ़ना मेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया। जिस तरीके से एक लेडीज होती है जो घर के, उसके ऊपर घर की जिम्मेवारी है, तो एक आदमी बिजनेस बार करता तो बिजनेस की जिम्मेवारी उस आदमी के ऊपर है। आया ना, है ना? आदमी बिजनेस की जिम्मेवारी निभाता है ना? ये भाई साहब फोन करते हो ना, ये चाहिए ले आओ भाई फटाफट, करता है ना? करते ना बहन जी आपके भी? हाँ, करते हो नहीं करते हो फोन? यानी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। तो वैसे ही जिस तरीके से एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन की जिम्मेवारी निभाता है पढ़कर, जिस तरीके से एक गृहिणी घर की जिम्मेवारी निभाती है सारे काम को निपटाकर, जिस तरीके से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेसमैनी को जिम्मेवारी को निभाता है, जिस तरीके से एक जॉब वाला अपनी जॉब पर वफादार है, उसी प्रकार वचन कहता है आज की सुबह तुम यीशु मसीह के प्रति वफादार बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, उसके राज्य धर्म की खोज करो। उसी प्रकार जिस तरीके से यूसुफ ने की थी, जिस तरीके से दाऊद ने की थी, जिस तरीके से दानियल ने की थी। हालेलुया। ये ऐसे लोग थे। आपको क्या लगता है दानियल को किसी ने प्रार्थना करने के लिए बोलता हुआ कोई कुछ? बाइबल बोलती है वो रोज 3 बार जाता था। तो आपको कोई बोलता होगा प्रार्थना करने के लिए? उसके पापा ने कभी बोला? बाइबल बोलती है नहीं। यूसुफ को कभी उसके पापा ने बोला? याकूब ने जाके प्रार्थना कर, प्रार्थना नहीं। ये ऐसे कैरेक्टर्स है बाइबल में जो इसलिए लिखा गया था कि हम सीखे। और बाइबल बोलती है जवानी में अपने मालिक को याद कर बुढ़ापे आने से पहले। तो बुढ़ापे में यही वाला कोर्स है ना। एक 70 साल का आदमी पहली क्लास में बैठा है तो कैसा लगेगा उसको? 70 साल का आदमी स्कूल में जा रहा है पहली क्लास के अंदर, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। 70 साल की उम्र हो गई है, पहली क्लास में बैठे हो आप। उसी तरीके से अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर लो। ये कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। आमीन। यहाँ तक आया समझ में? आज आगे बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। अपना पर्सनल संबंध प्रभु के साथ बनाना ही पड़ेगा, तब आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। आपने प्रेयर रिसीव की, चर्च में आप चंगे हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। हालेलुया। आपका छुटकारा भी हुआ, बिकॉज गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। हालेलुया। वो अच्छे काम करता है, लेकिन क्या आपका पर्सनल रिश्ता प्रभु के साथ है? नो, बिकॉज मुसीबतें आ रही है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, न धर्मी को न पापी को। आने वाले समय के अंदर ये दिन जो हम जी रहे हैं, ये अंत के समय के दिनों की तरफ चल रहे हैं। मुसीबतें आने के लिए तैयार है। कौन सी कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन धर्मी व्यक्ति उन सब में से निकल कर चला जाएगा, पापी व्यक्ति फंस जाएगा। तो जिसने कोर्स कर रखा है उसको टेंशन नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मी बच जाएगा इसहाक की तरह और 100% फलों को लाएगा यीशु मसीह के नाम में, और गवाही के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसहाक ने कोर्स किया था, आत्मिक कोर्स। हालेलुया, आमीन। तो बेटा बेटी समझ में आया कि मम्मी के कहने पर इतने समय से चर्च आ रहे हो, और प्रभु तो आपसे भी यही चाहता है बेटे बेटियों से। हालेलुया। इतने समय तो मम्मी के कहने पर, पापा के कहने पर चर्च है, लेकिन प्रभु तो आप बेटे बेटियों से भी यही चाहता है कि अपने आप आना सीख ले। तो कोई बताएगा नहीं, तू याद रख। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, तो बच्चों सलाह ये है कि अपना कोर्स कर लो। कौन सा कोर्स? बोलो जोर से। आत्मिक कोर्स। कौन सा?